सिंगापुर के दिल की धड़कन इन सड़कों में ही छुपी होती है। आज हम थीम पार्क या अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इस शहर की असली कहानी ढूंढने निकले हैं। मोमेंट्स विल बिकम मेमोरीज। कहानियों का एक और सफर करते हैं शुरू ट्रैवल माय टेल्स के साथ। वेलकम टू टुडेज एपिसोड वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द हार्ट ऑफ सिंगापुर। बसेस और एमआरटी से देखेंगे malls like Changi City Point, Bugis Junction and IMM, or markets like Little India, मुस्तफा, Simlim Square, प्लस टेम्पनीज नाइट मार्केट और लोकल कम्युनिटी जॉइंट सिमई एरिया की, ये सब देखेंगे आज के इस सिनेमैटिक एपिसोड जर्नी में। सिंगापुर की सड़कों का एक अपना ही रिदम होता है। फास्ट, क्लीन, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। Next station, Yio Chu Kang. सिंगापुर की एमआरटी, ट्रेन और बस सिस्टम एकदम जबरदस्त। इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैकबोन है जो एसी कंफर्ट के साथ वाइड रीच देता है। इसे एसएमआरटी और एसबीएस ट्रांजिट जैसे ऑपरेटर्स मैनेज करते हैं, जहां सीमलेस ट्रांसफर्स और कॉन्टैक्टलेस एंड मोबाइल पेमेंट से पूरे आइलैंड पर ट्रैवल इजी, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हो जाता है। बस स्टॉप के नाम ना होके बस स्टॉप के नंबर है। ये वाला बस स्टॉप का नाम एक तरह से 96169 है और ये बस स्टॉप है, वो बस आ रही है। आज के एपिसोड को हम बस, डबल डेकर और एमआरटी इन सब से एक्सप्लोर करेंगे। एमआरटी में ट्रैवल करना यहाँ एक रिचुअल जैसा लगता है। साइलेंट, स्मूथ, पंक्चुअल। एमआरटी कार्ड टैप करते ही सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है। यही एमआरटी कार्ड बसों में भी चलता है और यही मेट्रो में भी चलता है। चाहे लोकल कार्ड हो या फॉरेक्स कार्ड, सब कुछ स्मूथ। रिकमेंडेड। मैंने इस ट्रिप पे स्केपिया कार्ड यूज किया। 0 फॉरेक्स कन्वर्जन फी और अमाउंट बिल्कुल लोकल एमआरटी कार्ड की तरह डिडक्ट हुआ। पूरी ट्रिप में काफी सेव हुआ। हाईली रिकमेंडेड। एस्केलेटर्स का एक अनसेड रूल भी है। अगर आप आराम से ट्रैवल करना चाहते हो तो एस्केलेटर पर लेफ्ट साइड पर खड़े रहो। राइट साइड उन लोगों के लिए होती है जो रश में होते हैं और वो एस्केलेटर पर भी वॉक करके नीचे या ऊपर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इस शहर का डिसिप्लिन दिखना यहीं से शुरू हो जाता है। यह है सिंगापुर का एक अच्छा एग्जाम्पल। हर मॉल के अंदर एक छोटी सी दुनिया बसी हुई होती है। सिंगापुर के मॉल सिर्फ शॉपिंग नहीं, एक एक्सपीरियंस होते हैं। एक मॉल खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, अंदर ही अंदर इंटरकनेक्टेड। कभी कभी ट्रैवल का सबसे रियल पार्ट बस यूं ही चलना होता है। ना कोई डेस्टिनेशन, ना कोई रश, बस फुट स्टेप बाय फुट स्टेप सिटी को फील करना। फूड कोर्ट की खुशबू, शॉप्स की लाइट और हर कॉर्नर पर एक नई कहानी। चांगी सिटी पॉइंट, पॉकेट फ्रेंडली डील्स का अड्डा। यहाँ प्राइस काफी अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैंने नाइक के जॉर्डन्स सिर्फ 7 या 8,000 के आसपास लिए हैं। जो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20-21,000 के मिलते हैं। और पैसे सेव करने का एक शॉपिंग हैक मैं आपको आगे बताऊंगा।
माय गॉड, ये मॉल तो शायद 3 या 4 मॉल से इंटरकनेक्टेड है और मेट्रो स्टेशन से भी। मेट्रो स्टेशन से सीधा आप एक मॉल के अंदर आते हो, उस मॉल से आपको दूसरे मॉल में होते हुए IMM तक पहुंचते हो। इतना बड़ा ये मॉल समझ भी नहीं आ रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि किस मॉल से किस मॉल में पहुंच रहे हैं। मार्क्ड अच्छे से किया हुआ है सब। हम लोग जियोक्स स्टोर में हैं और जियोक्स स्टोर में अभी हम लोगों ने शूज लिए हैं। सच्चा शॉपिंग जैकपॉट। यहाँ हमें एक सुपर डील मिली सिर्फ एक स्वीट सेल्समैन की वजह से। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मैं आपको अच्छे डील दे सकता हूँ। वैसे भी वो एक पीस पे भी अच्छा डील दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ाई उनके सजेशन पे उन्होंने और भी अच्छे डिस्काउंट्स हमें ऑफर कर दिए। रिकमेंडेड सिंगापुर शॉपिंग का एक सिंपल हैक जो मैंने पहले बोला था, मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो भी चीज खरीदें पासपोर्ट से लिंक करवा दो। रिटर्न फ्लाइट के टाइम GST रिफंड मिलता है कैश इन हैंड, जिससे आपकी रियल कॉस्ट और भी कम हो जाती है। बुगीज जंक्शन फैशन फूड फुल ऑन वाइब, कॉफी शॉप एंड बजर सिस्टम। यहां कॉफी शॉप का एक अपना ही सिस्टम है, ऑर्डर करो बजर लो और जब ये ब्लिंक करे समझ जाओ आपका ऑर्डर रेडी। इसमें वाइब्रेशन होगी, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज प्रोसीड टू आवर प्लीज प्रेस द पॉइंट व्हेन योर बजर स्टार्टेड। दिस इज द सिस्टम। मैंने अपने लिए आइस्ड कॉफी ऑर्डर की, सिंपल बट सुपर इफेक्टिव, बिल्कुल सिंगापुर स्टाइल। ये है कोरियन सेल्फ फोटो बूथ, ऐसी इसमें फोटो खींचती है और ये इस तरह से सेल्फ स्टूडियो बूथ है। आप अंदर जाइए, अपना पोज बनाइए और फोटो लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं लाइक दिस। बुगीज स्ट्रीट मार्केट, यहाँ चलना मतलब सिंगापुर के यूथ के यंग फैशन की झलक को फील करना। स्ट्रीट शॉप्स, बार्गेनिंग, क्राउड, एकदम रॉ, एकदम रियल। बजट शॉपिंग का पावर हाउस, क्लोथ्स, सोवेनियर्स, एसेसरीज, मेकअप, गैजेट्स, ग्रोसरी, नेल आर्ट, टैटू स्टॉल्स, स्नैक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, यू नेम इट, यहाँ सब मिलता है। हर टर्न पे एक नया सरप्राइज, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा।
अगर बात था ये है हम बस चल रहे थे और हर जगह कहानियां खुद के खुद बनकर हमारे कैमरे में कैप्चर होती जा रही। यही था मजा स्ट्रीट वॉक का। एक जगह जहां सिंगापुर में रहकर भी घर की याद आ जाती है, लिटिल इंडिया। यहां आते ही ऐसा लगता है जैसे सिंगापुर से निकलकर सीधा इंडिया के किसी शहर में आ गए हो। कलर्स, लाइट्स, इंसेंस की खुशबू और लोगों की आवाज, सब कुछ एकदम इंडिया बाजार वाली फीलिंग देता है। यहाँ एक साथ अलग अलग कल्चर्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करते दिखते हैं। कलर्स, लाइट्स, टेम्पल, शॉप्स के बाहर सामान, यहाँ की एनर्जी बिल्कुल इंडिया बाजार जैसी। चलते चलते मुझे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिखा, शांत, सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। मंदिर के बाहर खड़े होते ही थोड़ा सा रुककर मन ऑटोमेटिकली काम हो जाता है और लोगों को अपने रिचुअल्स पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ करते हुए देखकर एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है। मंदिर के बाद अब्दुल गफूर मॉस्क, और फिर चर्च ऑफ ट्रू लाइट दिखे। एक ही वॉक में अलग अलग फेथ का इतना शांत सा कोएग्जिस्टेंस देखना काफी अलग लगा और यह समझ आया कि सिंगापुर हर फेथ को बराबरी और रिस्पेक्ट के साथ स्पेस देता है। डिफरेंट रिलीजन्स एक ही स्ट्रीट पर फुल हार्मनी। बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है, छोटी सी जगह में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिनेमा हॉल है। लिटिल इंडिया सिर्फ शॉपिंग और मंदिर तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पुराने स्टाइल वीडियो पार्लर, स्मॉल थिएटर्स और डांस बार टाइप सेटअप भी मिल जाते हैं जो 90s के इंडिया की याद दिला देते हैं। थोड़ा लाउड, थोड़ा रॉ, लेकिन बिल्कुल रियल। वैसे अगर शॉपिंग की बात करें तो लिटिल इंडिया कुछ चीजों के लिए बहुत फेमस है। इंडियन पूजा आइटम्स, अगरबत्ती, दिया, कैम्फर, ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स, साड़ीज, कुर्ता, लुंगी, imitation jewelry and bangles, Indian spices and masalas, Indian snacks and sweets, mehendi, beauty and grooming products, रुद्राक्ष, माला and spiritual items. Prices reasonable होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। रियल लोकल लाइफ मूवमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग मूवमेंट तब आया जब मैंने एक आदमी को वॉशिंग मशीन सेटअप के पास कपड़े धोते हुए देखा। वॉशिंग लॉन्ड्री शॉप, सिंपल सेटअप लेकिन डेली लाइफ का एक रियल स्नैपशॉट। मैंने उनसे बात भी की। उनका कहना था कि यह जगह लोकल के लिए काफी कन्वीनियंट है। यही तो है असली ट्रैवल, जब आप टूरिस्ट नहीं
बल्कि ऑब्जर्वर बन जाते हो। लिटिल इंडिया को सिर्फ देखना नहीं, उसे फील करना पड़ता है। यहाँ हर गली के अंदर एक कहानी है और हर कदम पर थोड़ा सा इंडिया बसा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं एक और मार्केट और उसकी कहानी के साथ। लिटिल इंडिया से लगा हुआ है मुस्तफा सेंटर और सिमलम स्क्वायर। मैं पहले चल रहा हूं सिमलम स्क्वायर। मुझे यहां से लेनी थी एक हार्ड ड्राइव, इसलिए मैंने सिमलम स्क्वायर को पहले सेलेक्ट किया आने के लिए। तो आइए मैं आपको सिमलम स्क्वायर का मार्केट अंदर से दिखाता हूं। टेक लवर्स के लिए यह जगह पैराडाइज है। कैमरा गियर्स, लेंसेज, ड्रोन्स, गैजेट्स, शॉपकीपर्स नॉलेजेबल और प्राइस नेगोशिएशन भी होता है। यहाँ से मैंने लिए कुछ चार्जिंग केबल्स जो ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस के हैं, पर क्वालिटी वाइज बहुत बेटर। हार्ड ड्राइव जो मैं लेने आया था वो यहाँ से मैंने हार्ड ड्राइव नहीं ली, क्योंकि हार्ड ड्राइव बहुत महंगी थी यहाँ पे, और मैं उस प्राइस में नहीं, मुझे जो सजेस्ट किया गया था उससे सस्ती प्राइस में सजेस्ट किया था। This is the one, Sunita, iPhone. Okay. We'll also have from C type to iPhone. See to iPhone only 1 meter. Only 1 meter. Yes, see to iPhone. This is for how much? $10. अब यहाँ से निकलकर चलते हैं मुस्तफा सेंटर। मुस्तफा सेंटर ढूंढने में मैं जरा कंफ्यूज हो गया। बहुत ही सीधा सीधा रास्ता, एक तरफ सिमलम है और दूसरी तरफ मुस्तफा सेंटर है लिटिल इंडिया के। मैं मुस्तफा अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया। इसे सर्च करते करते कंफ्यूज होकर भटक गया और चलते चलते पूरी तरह थक गया। लेकिन यह जगह एक शॉपिंग यूनिवर्स है। इलेक्ट्रॉनिक से लेके गोल्ड तक सब कुछ अंडर वन रूफ। वेरी गुड प्राइस एंड वेरी गुड वाइब्स। यहाँ पर गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है और गोल्ड की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बहुत वैरायटी के साथ बड़े ही अच्छे प्राइस पर। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो गोल्ड के लिए तो मुस्तफा मार्केट जरूर एक्सप्लोर करें। हर कंट्री की एक लिमिट होती है, तो अपनी कंट्री की लिमिट के हिसाब से यहाँ से एक पासपोर्ट पे जितना भी आप गोल्ड ले सकते हैं वो चेक कर लें। उतना गोल्ड सेफ और लीगल है। एंड मोर ओवर जब उस पर आपको जीएसटी रिटर्न भी मिलेगा तो प्राइस वाइज बहुत अच्छी डील पड़ेगी। आज अब तक हमने बहुत कुछ घूम लिया, मॉल्स, मार्केट्स और स्ट्रीट्स। अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए मैं यहाँ से लेता हूँ मेट्रो। वापस घर जाते वक्त मुझे एक फास्ट मेट्रो का विकल्प मिला टेपनीज स्टेशन तक। ड्राइवरलेस मेट्रो, बिल्कुल फ्यूचर जैसे। दिल्ली में भी कुछ लाइंस अब ड्राइवरलेस है। यहाँ मैं उतरा टेपनीज पे अपनी मेट्रो चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपको नीचे से अंडरग्राउंड से ऊपर आना पड़ता है और ऊपर की लाइन आपको सिमई के लिए पकड़नी पड़ती है। तो यहाँ जब मैं निकला तो टेपनीज साइड के नाइट मार्केट में एक अलग ही लोकल वाइब थी, मुझसे रुका नहीं गया।
एमआरटी स्टेशन के आसपास छोटे नाइट मार्केट्स, रोड साइड फूड जॉइंट्स, सिजलिंग ग्रिल्स, फ्रेश सी फूड, चिकन स्क्यूवर्स, बबल टी, यह सिंगापुर का रियल फ्लेवर। मेट्रो से निकलते ही जो लोकल लाइफ दिखी वही असली सिंगापुर है। अब यहां से चलते हैं सिमई, जो हम कवर करेंगे डबल डेकर से। डबल डेकर बस के टॉप फ्लोर से सिंगापुर अलग ही लगता है। एक मूविंग व्यू पॉइंट, साइलेंट स्ट्रीट, ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक, ग्रीनरी, नाइट लाइट, ये एक्सपीरियंस सच में सिनेमैटिक था। सिंगापुर को समझना हो तो उसकी ट्रांसपोर्ट, उसकी स्पीड और उसके डिसिप्लिन समझना पड़ता है। अब हम पहुंच गए सिमे। जनरल स्टोर्स, ब्लॉक के नीचे मिनी मार्केट्स, एकदम सिंपल लेकिन बहुत रियल। यहाँ पे आपको जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी। जनरल स्टोर्स, वाइन शॉप, फूड जॉइंट्स, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग यू विल गेट अराउंड योर सोसाइटी। तो ये मार्केट भी, इसमें आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, सारी चीजें मिलती हैं और बड़ा अच्छे से डेवलप किया है। और पीछे की तरफ ये चाइनीज मार्केट है। चाइनीज मार्केट में वही सारी चीजें जो आगे मिल रही हैं वो यहाँ पे भी मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम कॉस्ट पे मिल रही हैं, थोड़ा रीजनेबल है। बट वैरायटी देखिए कितनी सारी चीजें हैं। हम भी एक आध चीज यहाँ से उठाते हैं, खरीदते हैं और चलते हैं अब घर। आज हम बहुत घूम लिए, सुबह से शाम तक सारे मॉल देख लिए, मार्केट्स देख लिए, लोकल मार्केट देख लिए, नाइट मार्केट देख लिया। अलग ही वाइब, ना कोई प्रेशर था कि आज इतना घूमना है, इतना बस यहाँ चल चल के आपके पांव जवाब दे जाते हैं। चलना बहुत पड़ता है। यहाँ पे आके रोज के 10, 12, 15 किलोमीटर की वॉक हो रही है। एपिसोड में एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मैं अपने एपिसोड में आपको 5 बेस्ट चीजें बताया करूंगा। आज के एक्सपीरियंस, आज दिन भर का जो रहा है, उसमें क्या क्या 5 चीजें सबसे अच्छी रही। स्मूथ एंड फ्यूचरिस्टिक MRT एक्सपीरियंस, बजट फ्रेंडली शॉपिंग एट चांगी सिटी पॉइंट, लिटिल इंडिया का कलरफुल कल्चर, बुगी स्ट्रीट की शॉपिंग मैडनेस, नाइट मार्केट का असली सिंगापुर फ्लेवर। तो ये था आज का एपिसोड सिंगापुर की गलियों, मार्केट्स और मॉल के एक सिनेमैटिक सफर का। ऐसे ही चलकर सिटी को फील करना शायद सबसे रियल ट्रैवल होता है। ट्रैवल करना सिर्फ जगह देखना नहीं होता, कभी कभी शहर आपको चलकर ज्यादा सिखाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और सफर के साथ। ट्रैवल माय टेल्स साइनिंग ऑफ। सी यू, बाय बाय।